हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, उस बुक से जो 2023 में आई है। मतलब 2024 के एग्जाम के लिए, नीट के लिए या बोर्ड के लिए न सिलेबस, मतलब चैप्टर नंबर 1। पहले ये चैप्टर नंबर 2 था। मतलब बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो फ्लावर का मेल क्या है हमारे पास, हम देखे थे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसके बारे में एंड्रोसियम हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टामेन वगैरह पढ़ चुके हैं, पॉलन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम बात करेंगे, पॉलन का फॉर्मेशन हो चुका है और पॉलन में बेटा 2 मेल गैमेट बनते हैं, यह सब हम देख चुके हैं। अब क्या है, पॉलन जाएगा तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत है बेटा, बताइए? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की। एक पुष्प के क्या होता है बेटा, मादा जनन अंग की अब जरूरत है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्या, प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है। तो मेल गैमेट बेटा बन चुका है, अब फीमेल गैमेट बनना है। तो आइए हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, एक बार में नहीं देख पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप जब सब्सक्राइब करिए तो बच्चों जो है बेल हमारे पास आती है, एक घंटी आती है, उसको दबाइए और ऊपर 3 ऑप्शन आते हैं, उसको जरूर दबाइए, ताकि आपके पास तक हमारा नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे कि वीडियो एक नई आ गई है और आप उसको देख सकें। यह 100% एनसीईआरटी है बेटा, क्योंकि अब चाहे बोर्ड हो चाहे वो नीट का एग्जाम हो, एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। तो प्लीज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को अच्छे से समझने और पढ़ने के लिए हमारी वीडियोज जरूर देखिए और कमेंट के माध्यम से भी बताइए कि आपको कैसा लगता है या हमको और क्या करना चाहिए। तो चलिए बेटा देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि एक फ्लावर में कितने भाग होते हैं, 4 बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो हम एंड्रोसियम के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे बेटा गाइनोसियम के बारे में। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा कि जो हमको पढ़ना है, हम इसमें अब पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर। तो बेटा ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मादा जनन अंग बेटा किसका, पुष्प का। तो अब लिखने थोड़ा सा जा रहे हैं कि आखिर क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो बेटा गाइनोसियम होता है, जिसे हम लोग जैसे एंड्रोसियम देखे थे वैसे क्या है हमारे पास गाइनोसियम होता है। तो बेटा यहीं पे लिखते हैं द गाइनोसियम क्या करता है, द गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। बेटा कौन जो है प्रस्तुत करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर ना, गाइनोसियम। गाइनोसियम ही होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हम देखते हैं बेटा कि गाइनोसियम में आखिर होता क्या है। तो गाइनोसियम पूरा है ना, उस गाइनोसियम में जो सिंगल यूनिट होती है, एक की बात करें तो उसे हम पिस्टिल या कार्पेल कहते। तो आप जान गए कि गाइनोसियम कंसिस्ट द क्या होता है, पिस्टिल। बहुत सारे उसमें पिस्टिल हो सकते हैं, एक भी पिस्टिल हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा बेटा, दूसरे पॉइंट में याद रखिए, पॉइंट टू पॉइंट ही आपको याद रखना है। गाइनोसियम कंसिस्ट रखता है, कंसिस्ट ऑफ क्या है, पिस्टिल। अब बेटा पिस्टिल को ही कहा जाता है कार्पेल। क्या कहा जाता है, कार्पेल। अब जान लीजिए जो पिस्टिल है वो कार्पेल है ना, दोनों एक ही बात है। ये कहाँ होता है, गाइनोसियम में। बहुत सारे जो है गाइनोसियम नहीं, गाइनोसियम एक ही होगा, लेकिन उसमें पिस्टिल या कार्पेल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर बात आएगी बेटा सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोसियम,
तो क्या होगा, पिस्टिल ही, ये भी याद रखिएगा। किससे मिलके बना होता है गाइनोसियम? पिस्टिल से। सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोसियम, सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोसियम क्या होता है बेटा? इज पिस्टिल, पिस्टिल ही। अब जानते हैं कि पिस्टिल को आप हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कार्पेल कहते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा गाइनोसियम में होता क्या है। गाइनोसियम कंसिस्ट क्या है? पिस्टिल ना, या क्या बेटा? कार्पेल। मतलब पिस्टिल या कार्पेल से ही गाइनोसियम बनता है। उसकी एक सबसे छोटी इकाई को, गाइनोसियम की सबसे छोटी इकाई को, सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज क्या होता है बेटा? पिस्टिल। तो अब हम देख रहे हैं बाबू कि कभी कभार ऐसा होता है कि गाइनोसियम में एक ही पिस्टिल होती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि गाइनोसियम में क्या होता है? मोर देन वन पिस्टिल, या क्या है, संख्या में कई पिस्टिल होती है। तो अब अगर एक ही पिस्टिल है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? मोनोकार्पेलरी। क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम। ऐसा गाइनोसियम जिसमें एक ही पिस्टिल होता, और अगर संख्या में एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा बहुत सारे, तो क्या कहेंगे? आपको जानते हैं बहुत को क्या कहते हैं? मल्टी। तो बेटा कहेंगे मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। आइए फिर हम लोग थोड़ा सा उसको भी देखते हैं कि क्या होता है एपोकार्पस और क्या होता है, सॉरी, मोनोकार्पस, और क्या होता है हमारे पास मल्टी क्या है कार्पेलरी बेटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनो मतलब एक, और कार्पेल क्या होता है? पिस्टिल ही होता है। तो बेटा कार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी मतलब ऐसा गाइनोसियम जिसमें एक ही पिस्टिल हो। अब लिखेंगे यहाँ पे गाइनोसियम कंसिस्ट सिंगल पिस्टिल। क्या हो बेटा? सिंगल पिस्टिल। जब गाइनोसियम में एक ही पिस्टिल हो, ये देखिए सिंगल पिस्टिल, तब उसे क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी कहा जाता है। अब बेटा एक से ज्यादा हो तो उसे कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। जैसे मेरे पास एक ही, किसी के पास बहुत सारी होती तो क्या होता है? उसे मल्टी कार्पेलरी कहते हैं, बहुत ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ज्यादा चाहिए, बस ये बताने के लिए बच्चों आपको मल्टी कार्पेलरी, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम क्या होता है, मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम क्या होता है। जब क्या हो, गाइनोसियम में केवल एक ही पिस्टिल हो तो मोनो, और जब क्या हो, एक से ज्यादा हो तो मल्टी। तो अब लिखेंगे यहाँ पे देखो, गाइनोसियम आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर, तो बताइएगा अगर दिक्कत होगी। गाइनोसियम कंसिस्ट, बेटा एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, सुन सुन के इसको आप याद कर लेंगे। गाइनोसियम कंसिस्ट मोर देन वन पिस्टिल, मोर देन बेटा वन पिस्टिल, या हम कहेंगे वन कार्पेल। पिस्टिल या बेटा क्या है? कार्पेल। अब देखिए, अब यहां देखिएगा भैया कि जो ये मल्टी कार्पेलरी है ये फिर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। संख्या में बहुत से हैं, और वो अगर सब के सब साथ में हैं, फ्यूज हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसे हम कहेंगे सिंकार्पस। इसमें कहेंगे उसे हम सिंकार्पस कहेंगे। और बहुत हैं लेकिन सब अलग अलग, जैसे आपने गेंदे के फूल में देखा होगा, पीला वाला जो हमारे पास फ्लावर आता है, गुच्छे वाला बड़ा बड़ा बड़का गेंदा का फूल, देखो उसमें क्या है, बहुत सारे कार्पेल रहते हैं और सब क्या है, अलग अलग ऐसे रहते हैं, भले एक ही फ्लावर में। तो उसे हम क्या कहेंगे? एपोकार्पस। अभी एग्जांपल देखेंगे, आप एनसीईआरटी में जरूर देखिए, वहां पे पेपेवर दिया है, माइकेलिया दिया है। पेपेवर हमारे पास सिंकार्पस और माइकेलिया क्या होता है? एपोकार्पस होता है। 11th में भी आपने एपोकार्पस और सिंकार्पस पढ़ा था। तो जिनको ये नोट करना हो बेटा वो नोट जरूर करें, और अगर आपको एक बार नहीं समझ आता, वीडियो फिर पीछे करके आप देख लिया करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1 मिनट में हम फिर से रिवाइज करवाना चाहते हैं, क्योंकि जितना बार आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे उतना ही फायदा होता है। गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं
कि आखिर ये बताइए कि हमारे पास जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, तो काट देते हैं, क्या लगा देते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। बेटा गाइनोसियम होता है। अगर ऑप्शन में गाइनोसियम ना हो तब आप पिस्टिल या कार्पेल लगाइए। पिस्टिल या कार्पेल क्या होता है, सिंगल यूनिट होता है किसका, गाइनोसियम का, एक छोटी सी इकाई होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ क्या है, पिस्टिल या कार्पेल। सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज क्या, पिस्टिल। अब देखते हैं कि पिस्टिल अगर संख्या में केवल एक है तो उसे मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम कहेंगे। गाइनोसियम कंसिस्ट सिंगल पिस्टिल। और इसमें हम कहेंगे मल्टी कार्पेलरी जब गाइनोसियम कंसिस्ट करता है, क्या रखे रहता है या उसमें ज्यादा होता है, मोर देन क्या है, वन कार्पेल, एक से ज्यादा या पिस्टिल, उसे मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको हटाते हैं, देखते हैं मल्टी कार्पेलरी दो प्रकार का होता है बच्चों। आइए देखते हैं। चलो बेटा मेरे भैया राजा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बात है फीमेल की तो थोड़ा और ध्यान से सुनना, अच्छा लगता है। तो बेटा मल्टी कार्पेलरी को देखते हैं। मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी ना गाइनोसियम देखते हैं कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का। एक हमारे पास बेटा एपोकार्पस होगा, एपोकार्पस, और दूसरा क्या होगा बेटा, सिंकार्पस। बात समझ में आई। मल्टी कार्पेलरी दो प्रकार का होता है, मतलब है संख्या में बहुत उसमें कार्पेल या पिस्टिल, लेकिन एक एपोकार्पस और एक क्या है, सिंकार्पस। जिसमें अगर हम कहें एपोकार्पस क्या होता है, व्हेन हमारे पास कंसिस्ट जो होता है मोर देन वन, और क्या हो, पिस्टिल मोर देन वन, और क्या हो, वो फ्री हो। तो इसमें फ्री होते हैं, इसमें क्या होते हैं बेटा, फ्यूज होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले एपोकार्पस, क्या लिखेंगे, एपोकार्पस। आप चाहें तो फ्री और फ्यूज लिख सकते हैं, तो तुरंत ही हमारे पास ये क्या है, पता चल जाएगा। व्हेन क्या हो, कार्पेल मोर देन वन, मोर देन वन, एंड क्या हो, फ्री, क्या हो बेटा, स्वतंत्र हो ना, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, ये भी लिख दे रहे हैं, फ्रॉम ईच अदर, ईच अदर। तो बेटा क्या हो, व्हेन कार्पेल क्या होता है, मोर देन वन, तो ताकि ये पता चले कि मल्टी कार्पेलरी वाला ही है। यहाँ पे मोर देन वन ना, एंड क्या हो बेटा, फ्री हो फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे कार्पेल क्या होते हैं या पिस्टिल क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक। अब बेटा सिंकार्पस, क्या लिखेंगे, सिंकार्पस। तो एपोकार्पस का एग्जाम्पल हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो एपोकार्पस का एग्जाम्पल दिया है बेटा माइकेलिया। आपको वही याद रखना है जो एनसीईआरटी में है, क्योंकि महाराज एग्जाम्पल भी वही पूछेंगे। एग्जाम्पल तो आपको बहुत मिल सकते हैं, लेकिन पूछेंगे वही जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो माइकेलिया, नहीं तो गेंदे का फ्लावर भी हमारे पास है, तो याद रखिएगा। तो बेटा माइकेलिया होता है। अब देखते हैं सिंकार्पस, बहुत ध्यान से बच्चा, एक एक लाइन इसीलिए आपको अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं कि सब आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहे। क्या होता है एपोकार्पस, क्या होता है सिंकार्पस, क्या होता है मोनोकार्पेलरी, क्या होता है मल्टी कार्पेलरी। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए ना, तो दिमाग में बार बार बोलेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है। चलिए अब हम देखते हैं बेटा क्या होता है सिंकार्पस। व्हेन दिख रहा होगा यहाँ, हाँ गुड दिख रहा है। व्हेन कार्पेल मोर देन, अब कार्पेल लिखो बेटा चाहे पिस्टिल, मोर देन वन, मोर देन वन, एंड फ्यूज्ड टुगेदर, क्या हो, फ्यूज्ड हो, एक दूसरे से क्या हो बेटा, सानिध्य हो, एक दूसरे में क्या हो बेटा, संलयित हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे, यहाँ SEDH नहीं रहेगा, फ्यूज्ड टुगेदर, मतलब साथ साथ क्या हो,
ना संयुक्त हो तब उसे हम बेटा क्या कहते हैं, सिंकार्पस कहते हैं। जैसे पेपेवर, क्या है, पेपेवर। पेपेवर बोले तो आप जानते हैं पेपेवर सोमनीफेरम, जिसके हम लोग अफीम कहते हैं। तो बेटा ये क्या है, पेपेवर, पेपेवर सोमनीफेरम, याद रखिएगा, अफीम वगैरह। तो अगर आपको अगर थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाएं तो बहुत छोटा सा, बस ऐसे दिखा देते हैं नॉर्मली कि बेटा ये हमारे पास क्या है, एक माइकेलिया का ऐसे चित्र है, बना रहे हैं थोड़ा सा, और इसमें हमारे पास ऐसे ऐसे क्या होते हैं, जैसे पूरा हम लगाते हैं बहुत सारे क्या है पूरी तरीके से फ्लावर में ये कार्पेल क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। जैसे गेंदे के फूल में देखो कितना ढेर सारा ऐसे लगा होता है, ये पूरा ऐसे तरीके है। कार्पेल मोर देन वन है, कार्पेल क्या है, बहुत, लेकिन सब क्या है, अलग अलग। तो बेटा ये माइकेलिया हुआ है, ये क्या हुआ, माइकेलिया। थोड़ा चित्र जल्दी बनाया है, अगर चाक वाला रहता तो ज्यादा अच्छा बनता है, इसमें फिसलता है, तो आप बेटा एनसीईआरटी में जरूर देखिएगा। अब थोड़ा सा अगर देखें बेटा, हमारे पास ये वाला क्या है, फ्री वाला है, और इसमें हम बोले हैं सिंकार्पस में क्या होता है, फ्यूज्ड, क्या होता है, कार्पेल बेटा संयुक्त होते हैं। तो एक छोटा सा ही डायग्राम इसमें भी हम लोग बना लेते हैं, दिखाते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा ये है। अब यहाँ पे जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा और बनाने के लिए हमको जरूरत है कि ये क्या हो जाए, फ्लावर का पूरी तरीके से थैलेमस बन जाए, और इसमें इस तरीके से ऐसे ऐसे आप कर दीजिए, और जब ऐसे ऐसे करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मिल करके, बहुत सारे कार्पेल क्या है आपस में मिल करके ऐसे क्या हो, फ्यूज हो, क्या हो बेटा, ऐसे आपस में मिल करके फ्यूज हो, आप जाकर। तो इस तरीके का आपको एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिखेगा। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, पेपेवर, क्या है, पेपेवर न होता है, अफीम। तो याद रखिएगा इसमें ये फ्यूज है, ये कौन सा वाला है, फ्यूज वाला, और ये क्या है बेटा, माइकेलिया हमारे पास फ्री वाला होता है। तो बच्चों आप जरूर याद रखिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। बोले हैं कि कार्पेल अगर एक है तो उसे मोनोकार्पेलरी कहेंगे, और कार्पेल क्या संख्या में एक से ज्यादा है उसे मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। मल्टी कार्पेलरी बेटा दो प्रकार का होता है, एक एपोकार्पस, एक सिंकार्पस। जब संख्या में एक से ज्यादा है लेकिन आपस में संयुक्त नहीं है, फ्री है, स्वतंत्र है, सबके सब कार्पेल, सबके सब पिस्टिल, तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस। एग्जाम्पल बाबू जरूर याद रखिएगा, माइकेलिया, क्या रखिएगा, माइकेलिया। और सिंकार्पस का बेटा जो एग्जाम्पल दिया गया है अभी आपकी क्लास 12 की बुक में, उसे हम पेपेवर कहते हैं। तो ये याद रखिएगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए ना, एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, और मोस्ट ऑफ द क्या है, जितना भी आपके पास रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं सबसे पहले उसको जरूर आप सॉल्व करिए, एमसीक्यूज उसी से आना है, एनसीईआरटी के सिवा कुछ आना नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िए, हमारी वीडियोस देखिए, और आपको जहां ना समझ में आता हो कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसे आपको बताएं, किस नहीं। बेटा ज्यादा आप भौकाल में पढ़ेंगे, ज्यादा डिजिटल बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा सोचेंगे कि स्टाइल हो, ये कॉमेडी हो, गाना हो, बेटा समय सिर्फ बर्बाद होगा। एंटरटेनमेंट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो फोकस पढ़ाई पे कर लीजिए, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ सीधी बात होगी, कोई बकवास नहीं। चलिए तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो जरूर वो ले लें और रिवाइज जरूर करें। धन्यवाद।